दिख रही है। एक मिनट हेडफोन कनेक्ट कर लूँ मैं। तो ये 5 क्वेश्चन मैंने वही कॉपी कर लिए जो सर ने करवाए थे, और ये मैंने क्वेश्चन अपनी तरफ से लिख दिया कि जो भी उस फाइल में सर ने किया था, मतलब ऐसा मुझे पता नहीं क्या क्या होगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, ठीक क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, किस जिसके अंदर पीरियड दिया हुआ है 0 से लेकर 4 तक और कैश फ्लो दिया। एक मिनट रिकॉर्ड भी कर लूँगा स्क्रीन, एक मिनट। हाँ, तो अब करते हैं जैसे। तो ये पहला क्वेश्चन है जिसमें ये पीरियड दिया हुआ है और उसके साथ साथ रिस्पेक्टिव कैश फ्लोज दिए हुए हैं। सबसे पहले हमें एनपीवी निकालना है, पीवीएफ मतलब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स निकालने के बाद प्रॉपर। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, साथ ही में कर लो, छोटा है सिलेबस, ज़्यादा नहीं है तो हो जाएगा, जल्दी जल्दी कर लो। कैश फ्लो हो गया, क्वेश्चन लिख लो या मैं फाइल सेंड करूँ ये वाली। फाइल भेज दे। इसी में भेज देता हूँ। गूगल मीट फाइल नहीं सेंड होती क्या? रुको व्हाट्सएप कर दो। अरे मानस भाई जरा उसको बोल दो, आयुष भाई को। बोलते हैं, रुको। देखो सब पे गई ना, कोई रह तो नहीं गया। क्या बोल रहे मलंग भाई? किस चीज का चैनल भाई? बहुत बढ़िया। आज इसके बाद स्क्रीन रिकॉर्ड करूंगा एक, वो उसी पे डाल दूंगा चैनल पे।
उसका लिंक भेज दूंगा, ठीक है? हो गई ना सबके पास फाइल? हाँ वो ये कैश फ्लोज हो गए, एक सेकंड वो हटा दूं जरा। तो अब निकालेंगे सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। तो उसका फॉर्मूला होता है, जिसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, k इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस जो रेट होता है और रेज टू पावर n, ये फॉर्मूला होता है। तो पहले तो रेट एक जगह पे लिखो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में कि 10% रेट के ऊपर हमें ये निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना है 10 मतलब टोटल प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है 10% रेट के ऊपर। तो रेट लिख लेते हैं यहाँ पे 10%। अब पीवीएफ निकालते हैं, इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस ये आर, इसको फिक्स कर लेना। फिक्स के लिए F4 रेज टू पावर n, सॉरी, और n होगा ये जो पीरियड चल रहा है, ये फिक्स नहीं करना है। देख लो सब लोग एक बार करके ये हो रहा है या नहीं हो रहा। हो गया ना? तो इसके बाद प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है हर कैश फ्लो की, वो हो जाएगी जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे उस कैश फ्लो के साथ। इसमें कुछ भी फिक्स नहीं करना है, डायरेक्टली मतलब ड्रैग कर देंगे और नेट प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी इसका जो सम होता है सभी टर्म्स का। इतना करो सब लोग, फिर आगे बताता हूँ। कर रहे हो ना भाई तुम लोग? हाँ भाई। अगर हो गया सबका तो बोल दो आगे चले वो। चलो भाई। पक्का ना? किसी का रहता है तो वो बोल दो कि रहता है भाई, नहीं रहता होगा। तो जैसे हमने इसमें निकाला है क्या प्रेजेंट वैल्यू पीवीएफ निकाल के, तो उसके अलावा हम डायरेक्ट फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें दिक्कत यह है कि पीवी का जो फॉर्मूला होता है एनपीवी का, वो पीरियड 0 को कंसीडर नहीं करता है, वो डायरेक्टली 1 से स्टार्ट होता है। तो उसमें हम ये -1200 नहीं ले सकते। तो एक टाइप से या तो हम एक ही फॉर्मूला में लगा के भी कर सकते हैं डायरेक्ट। मैं यहाँ पे एक बार अलग अलग करके दिखाता हूँ।
कि उसको हम लिख देते हैं जीपीवी, ग्रॉस प्रेजेंट वैल्यू लिख देते हैं, जिसके अंदर से अभी फर्स्ट 0 पीरियड का माइनस नहीं किया, तो इज इक्वल्स टू एनपीवी, रेट ये हो गया, और जो वैल्यूज हैं वो फर्स्ट से लेके 4 तक, ये हो गया ग्रॉस वैल्यू। अब एनपीवी निकालेंगे तो उसमें से हम फर्स्ट ईयर 0 पीरियड वाला माइनस कर देते हैं, हमने वो माइनस में लिखा हुआ है तो यहाँ पे प्लस करेंगे, मतलब ओवरऑल तो माइनस ही हो जाएगा। ये परसेंटेज में आ जाता है, जब भी एनपीवी लगाते हैं तो इसको परसेंटेज से यहाँ से नॉर्मल टर्म्स में कर लेना। अबे स्क्रीन रिकॉर्डिंग क्यों बंद हो गई? अबे यार रिकॉर्डिंग बंद होगी, बताओ। कोई और करो यार, सैनी भाई हो जाए। हाँ भाई क्या? स्क्रीन रिकॉर्डिंग भाई। भाई मैं मूवी देख। तो निकलो मीट से भाई तुम। अच्छा 20 मिनट बस भाई। अच्छा रुको कुछ करता हूँ। उसके बाद स्क्रीन रिकॉर्ड करके क्या करोगे, मुझे ये बता दो बस। हाँ करता हूँ रुको। उस पे या फिर ज्वाइन कर रहने दो लूँ। भाई, मैं शाम को एक बार दोबारा कर लूंगा भाई मीट। क्यों भाई? अरे वो अमन भाई रह गए, मलांग भाई भी शायद चले गए ना, हैं कुछ लोग, तो तब रिकॉर्ड कर लेंगे। तब आओगे तुम? आ मोक्ष जाऊंगा एक बार मिलते हैं। ये जीपीवी वाला दोबारा बता दे। बताता हूँ, तो तब रिकॉर्ड कर लेना सैनी भाई, अब रहने दो। ठीक है। जीपीवी कुछ नहीं है, मतलब जैसे हम एनपीवी अगर फॉर्मूला से निकालते हैं इज इक्वल्स टू एनपीवी करके, तो वो हमेशा पीरियड 1 से शुरू करता है, मतलब आज की वैल्यू नहीं लेता है वो, 1 साल बाद की वैल्यू लेगा। तो हम उसमें ये जीरो वैल्यू वाली चीज नहीं डाल सकते, तो 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो जब हम जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है अगर हम उसको नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, डायरेक्टली कैश फ्लो उसका निकालते हैं, तो उसको ग्रॉस प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं। ग्रॉस और नेट में हमेशा डिफरेंस होता है कि ग्रॉस से कुछ माइनस करने पे नेट प्रेजेंट वैल्यू आता है। अब यहाँ पे हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है 1200 वो माइनस कर रहे हैं, तो इसलिए वो नेट हो गया। उसको मैंने जीपी भी बोल दिया, वैसे जरूरी नहीं होता, ऐसे भी कर सकते हो। देखो इज इक्वल्स टू एनपीवी, ये रेट हो गया तुम्हारा, उसके बाद ये वैल्यूज हो जाएंगी 4, इसको बंद कर लो, ये फॉर्मूला हो गया तुम्हारा, जो सबसे पहले हो गया पीरियड 1 से लेके स्टार्ट हो गए, इसमें डायरेक्टली जो पीरियड 0 है उसको ऐड कर दो, तो एक ही बार में आंसर आ जाएगा। ये परसेंटेज में आता है, जनरल में कर दोगे तो अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। डेसिमल भी कम कर देना, इतने ज्यादा मत रखना उसमें पेपर में। अब बताओ समझ आ गया? हाँ आ गया। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन कि 10% रेट के ऊपर प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब हम निकालते हैं इसके ऊपर आईआरआर, ठीक है। तो आईआरआर का तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, आईआरआर का क्या फॉर्मूला है, उसके अंदर सब वैल्यूज हम इंक्लूड कर सकते हैं, उसमें जरूरी नहीं होता कि एक ही चाहिए। तो ये डाला, ये 8% आया, लेकिन इसमें डेसिमल बढ़ा देना थोड़ा, तो एक्चुअल पता चल जाएगा। ये करके देखो, एक चीज बताता हूँ इसके बाद। हो गया होगा ना सबका? तो आईआरआर क्या होता है? आईआरआर वो परसेंटेज होता है जिसकी मतलब जैसे हमने ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% के ऊपर निकाला है, तो आईआरआर वो रेट होता है जिसके ऊपर अगर हम इसे निकालेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 आएगी हमेशा। समझ रहे हो? बोलते तो यार। हाँ।
तो अभी हमें मतलब इसके बाद हमें बोला है कि 0 से लेके 50% तक एनपीवी निकालना है हर रेट के ऊपर और उसका ग्राफ बनाना है। तो वो बनाकर देखते हैं। फिर उसमें एक चीज़ देखना तुम लोग, डिस्काउंट रेट 0%, 1%। और एक चीज़ और देखो, जैसे कल जैसे हमारा प्रैक्टिकल हुआ था तो उसमें एक चीज़ थी कि ये जो बटन होता है, मतलब ये जो ऑप्शन होता है ड्रैग डाउन वाला, ये छोटा वाला जो आता है, ये वहाँ पे डिसेबल किया हुआ था मोस्ट ऑफ द लैपटॉप्स में। हाँ हाँ तो इसको ऑन करने का भी देख लो, यहाँ पे फाइल में आएगा, फाइल में ऑप्शंस में आएगा, एडवांस्ड ऑप्शन में आएगा। एडवांस्ड ऑप्शंस में देखो, ये एनेबल फिल हैंडल एंड सेल ड्रैग एंड ड्रॉप। ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है तुम्हें स्क्रीन पे, बस कर्सर दिख रहा है। रुको रुको रुको, अब देखो फाइल में जाना है, ये ऑप्शंस, ऑप्शंस में जाना है, एडवांस्ड ऑप्शंस में, इसमें ये वाला है एनेबल फिल हैंडल एंड सेल ड्रैग एंड ड्रॉप। ये कल बंद किया हुआ था मुझे उस जगह पे, तो फिर मुश्किल होगी। ठीक है। ठीक है ना। तो अभी इसको तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो 50% तक, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसके बाद एनपीवी निकालते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट निकालेंगे, जैसे बाद में बताया था ना कि एनपीवी का फॉर्मूला लगाओगे, रेट रेट तो यही होगा जो डिस्काउंटेड साथ में लिखा हुआ है, वैल्यूज ऊपर वाली होंगी लेकिन उसको फिक्स कर लेना सबको, और इसको बंद करके प्लस जो फर्स्ट पीरियड 0 वाली है उसको भी फिक्स कर लेना। ये हो गया तुम्हारा, और इसको पहले वो कर लेना, परसेंटेज से जनरल में कर लेना। अब इसको ड्रैग कर लो, तो ये तुम्हारे एनपीवी आ गए सब परसेंटेज रेट पे। ये बताओ सब लोग कर रहे हो ना? हाँ भाई। क्योंकि इसकी स्क्रीन रिकॉर्ड अभी नहीं हो रही है, बंद हो गई थी वो बीच में। मैं कर रहा हूँ ना। तुम स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे हो? हाँ। अच्छा अच्छा, लेकिन फिर भी सब लोग कर रहा है, इतना कोई लंबा काम नहीं है, साथ साथ में हो जाएगा। अनिशा, वाइवा मतलब इन टॉपिक से बिना भी आ सकता है ना, दूसरे चैप्टर्स में से भी, सर। लाइक हाँ हाँ आ सकता है। शिट। मैंने सर से पूछा टॉपिक बता, तो कह रहे जो एक्सटर्नल के उस पे है, क्या लेंगे वो। तो सर आपको क्यों रखा है फिर? मतलब ऐसा ही होता है यार, एक्सटर्नल को क्लास टीचर ही बताता है कि ये पूछ लो, या फिर इस बच्चे से इतने नंबर दे दो, इतने नंबर दे दो, ऐसे ही होता है नॉर्मली तो। चलिए कोई बात नहीं। मुझे भी बताना क्या बोल रहे हो। कुछ नहीं भाई, मूवी देखो तुम। ठीक। कोई रहता है या हो गया सबका? डन भाई। हेलो, 2 मिनट 2 मिनट। करो करो, मोबाइल से भी ज्वाइन कर लो, मैं देखता रहूंगा क्या हो रहा है। अरे,
एक बार वो -100 पे क्लिक करना। हो गया। मोक्ष आवाज नहीं आ रही है। भाई म्यूट पे बोल रहा था भाई तब से। छी, ये बोल रहा था मैं कि ग्राफ बना लेना सबने। समझ ही नहीं आया, तब से सुन ही नहीं रहा है। ग्राफ बनाने का भी नहीं सुना कि ये सिलेक्ट करके वो ग्राफ बनाना था नहीं इंसर्ट नहीं वाले। नहीं। अरे सॉरी, माय बैड। रुको, तो ये तो हो गया था ना, एनपीवी हो गया था। तो ये हम सिलेक्ट करेंगे सबको और इंसर्ट पे जाके ग्राफ बनाना है, स्कैटर वाला चार्ट। तो चाहे डॉट वाला बना लेना, चाहे बिना डॉट वाला बना लेना। ये बना लो भाई। बना लिया क्या सबने? हाँ बना हाँ। लिया। बढ़िया। तो इसमें देखो कि ये जो एनपीवी है पहले से बढ़ रहा है और फिर कम हो रहा है। तो ये 0 की वैल्यू है जो एनपीवी की, वो 2 बार क्रॉस कर रहा है, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। तो जहाँ पे एनपीवी 0 होता है वहाँ पे आईआरआर होता है उस रेट पे, तो इसका मतलब आईआरआर भी 2 होंगे। तो पहली बात तो ये कि जो ग्राफ डायरेक्शन चेंज कर रहा है वो डिपेंड करता है कि कैश फ्लोज का साइन कितनी बार चेंज हो रहा है। नॉर्मल उसमें फ्लो में एक बार तो चेंज होगा कैश फ्लोज का, लाइक फर्स्ट में हमारी इन्वेस्टमेंट नेगेटिव होगी, उसके बाद पॉजिटिव होता जाएगा। लेकिन यहाँ पे दोबारा एक बार नेगेटिव हो रहा है, इसलिए ग्राफ दोबारा कम हो रहा है। ठीक है, तो दूसरा आईआरआर कैसे निकालेंगे? लाइक एक तो ये निकल गया आईआरआर, दूसरा निकालने के लिए भी इज इक्वल्स टू आईआरआर और यही वैल्यू सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद एक गैस करना है कि हमें क्या लगता है आईआरआर किसके करीब होगा। लाइक ये वाला तो 10 के पास में है, ये वाला देखो 20 के पास भी है, 30 के पास भी है, तो मैं ऐसे यहाँ पे 20% लिख देता हूँ।
तो ये तुम्हारे पास 25% है, इसको वो बढ़ा दो थोड़ा डेसिमल्स, तो 24 पॉइंट समथिंग है। तो अगर हमने गैस में कुछ नहीं डाला तो वो 10% लेके चलता है अपनी तरफ से, ऐसा होता है। तो उसके पास वाला आ जाएगा एरर, दूसरा निकालने के लिए हमें गैस करना पड़ेगा। देखो भाई करके देखो। हो गया होगा सबका, मतलब छोटा ही था इसमें, कुछ वो नहीं था। भाई मैंने 25% डाला था, वो 25% ही आ गया। नहीं 25 नहीं, उसका डेसिमल बढ़ाओ ना तो वो 24 पॉइंट कुछ ही होगा। ओके ओके। ये कहाँ पे जीरो होगा वो इस यहाँ से भी देख सकते हो ना, देखो यहाँ पे ये नेगेटिव चल रहा था, फिर यहाँ पे जाके वो पॉजिटिव हो गया, तो इसके 8 और 9% के बीच में जीरो आएगा कहीं पे। फिर पॉजिटिव चल रहा था, यहाँ पे जाके नेगेटिव हो गया बिल्कुल, 24 और 25 के बीच में आएगा। यहाँ से भी हो जाएगा कैलकुलेट, मतलब गैस यहाँ से भी देख सकते हो तुम। आ अब गया। इसमें लास्ट जो है वो है कि अगर डिस्काउंट रेट क्या हो कि एनपीवी 10 हो जाए, मतलब कुछ भी ऐसा हो जाए, तो मतलब ये क्वेश्चन ऐसा अच्छी सेंस तो नहीं बनी, लेकिन वो कॉन्सेप्ट के लिए मैं बता रहा हूँ इसमें कि यहाँ पे हमारा गोल सीक का कॉन्सेप्ट लगेगा। उसके लिए डेटा टैब में जाना है, व्हाट इफ एनालिसिस में गोल सीक, ये रहा, देख लो सब लोग। तो गोल सीक करने में हमारे पास 3 ऑप्शन आएगी कि किस सेल की वैल्यू हमें चेंज करनी है, कितनी वैल्यू चाहिए और कौन से सेल को चेंज करके करनी है। सबसे पहले हमें ये वाले सेल की वैल्यू चाहिए, क्या वैल्यू चाहिए, जैसे मैंने 10 लिखा है, और किस सेल को चेंज करके चाहिए, हम रेट को चेंज करके चाहिए, क्योंकि एक वो हो सकता है या फिर इनिशियल इन्वेस्टमेंट मान लो या कैश फ्लोज मान लो, जो भी है। तो इसको ओके करूंगा तो ये वैल्यू आ गई। ये रेट को इसमें भी तुम डेसिमल बढ़ा के देखो अच्छे से कि क्या वैल्यू आ रही है, 10.426% आ रहा है। तो ऐसे गोल से किसी भी चीज के लिए चेक किया जा सकता है, लेकिन ये ध्यान रखना कि जो वैल्यू तुम चाहते हो अचीव करना, वो वैल्यू में और जिसको चेंज करके करना है उसमें कहीं ना कहीं आगे जाके ऐसे फॉर्मूलाज के थ्रू रिलेशन हो, डायरेक्ट वैल्यू कहीं पे भी फिल ना की हो। लेकिन अगले क्वेश्चन में करेंगे तो उसमें और समझ आ जाएगा। तब चलाया था, बंद कर दो। इसको तो कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं, बंद कर दो। तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। हो गया ना सबका फर्स्ट क्वेश्चन, कोई रहता तो नहीं? हो यस। गया। तो सेकंड क्वेश्चन में सेम ही है, देखो कैश फ्लोज दिया है, पीरियड दिया है, एनपीवी निकालना 0 से 50 तक, और देखना आईआरआर आएगा नहीं आएगा, कैसा आएगा। तो कर लो सब, अपने अपने आप कर लो, और मैं भी करता हूँ। इसमें भी देखो जो साइन है कैश फ्लोज का वो 2 बार चेंज हुआ है, तो हो सकता है कि 2 आईआर हो, मतलब ग्राफ यू शेप बनेगा, आगे का पता नहीं। देखो सबका एनपीवी कैसा बन रहा है ग्राफ।
ऐसे करके रिएक्शन भी दे सकते हो तुम लोग, मैं देख रहा हूँ मोबाइल में। मतलब हो जाए तो बताना, मतलब कोई रहता है तो बताओ। हो तो गया होगा बाकियों का, नहीं रहता मतलब। तो इसमें देखो जो एनपीवी का ग्राफ है वो 0 को टच ही नहीं कर रहा है, तो इस केस में तुम्हारा आईआरआर आएगा ही नहीं कुछ भी। देखो हम फॉर्मूला डाल के भी देख लेते हैं, कुछ आईआरआर नहीं आना चाहिए। देखो एरर आ रहा है क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर पूछा कि क्यों नहीं आ रहा है, तो सर ने ऐसा बताया था कि ये बोल रहे हैं कि क्योंकि जो कैश फ्लोज हैं उनकी वैल्यूज ही ऐसी है कि आईआरआर पॉसिबल ही नहीं है। एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ भी हो जाए, जो एनपीवी है वो हमेशा 0 से बड़ा रहेगा, कभी भी 0 नहीं होगा। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, इसके मुझे तो थोड़े से ज़्यादा चांस लग रहे हैं आने के, क्योंकि थोड़ा लेंदी भी है। बाकी सर तो मतलब आसान भी डाल देते हैं। तो इसमें हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल दी हुई है, इक्विपमेंट की कॉस्ट दी है, अर्निंग्स दी हुई है बिफोर इंटरेस्ट टैक्स और डेप्रिसिएशन, वर्किंग कैपिटल दिया है, डेप्रिसिएशन का रेट दिया है और टैक्स दिया है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक वर्किंग नोट जो कि होगा उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का। तो वर्किंग कैपिटल में वही है, पहले तो पीरियड होगा, इसके बाद आएगा ओपनिंग बैलेंस लिख लो। बैलेंस कैसे होगा, तो हर जगह पे ना कहीं पे भी वैल्यू डायरेक्ट नहीं डालनी है, हर जगह पे रेफरेंस से ही डालनी है, क्योंकि इसमें हमें जनरलाइज स्प्रेडशीट बनानी है। मतलब कल को हम क्वेश्चन में कुछ भी चेंज करें तो वो पूरा रिजल्ट हर जगह पे रिफ्लेक्ट हो जाए। कॉस्ट भी ऐसे ही डालोगे, उसके बाद डेप्रिसिएशन, उसके अंदर जो रेट डालना है परसेंटेज मल्टीप्लाई करना है वो भी ऐसे ही डालोगे, इज इक्वल्स टू ये इनटू ऊपर जो रेट है, रेट को फिक्स कर लेना। ये हो गया, और फिर क्लोजिंग बैलेंस हो गया उसको माइनस करके। ये अगले साल का ओपनिंग हो गया, इसको तुम ड्रैग कर लो। फिक्स यहाँ पे सिर्फ जो डेप्रिसिएशन का रेट है वो करना है। देखो यही आ रहा है सेम, बताओ चेक करके। हो गया हम सबका, फिर रहता तो नहीं। हो गया। नहीं रहता होगा। तो इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे जो कैश फ्लोज है, लाइक पिछले क्वेश्चन में हमें कैश फ्लोज दिए हुए थे, इसमें कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो वही पीरियड आएगा सबसे पहले, उसके बाद आएगा तुम्हारा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, इसे रेफरेंस से ही जाएगा। पीरियड 0 में नहीं होगा एबिटडा, ध्यान रखना, इसको फिक्स कर लेना क्योंकि हर जगह पे सेम जाएगा। अरे एबिटडा, अच्छा एबिटडा की वैल्यू चेंज करो भाई, सॉरी गलती से नई वैल्यू डाल दी। क्या था ओरिजिनल में, क्या था, रुको एक सेकेंड चेक करके बताता हूँ। 2 लाख की। 2 लाख था 2 ना? लाख था ना? हाँ 2 लाख कर लो, तो इसको ड्रैग कर लो,
चाहे तो अभी ड्रैग कर लो या फिर 1 साल का कैलकुलेट करके फिर एक साथ सभी वैल्यू ड्रैग हो जाएंगे। इसमें से कम करेंगे हम लोग डेप्रिसिएशन। तो हर साल का डेप्रिसिएशन हम लोगों ने निकाला ही था नीचे, वो भी रेफरेंस से जाएगा। ये हो गया। तो इसको माइनस करके हमारे पास आएगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बाई चांस अगर इंटरेस्ट दिया होगा तो वो भी माइनस कर लेंगे उसके अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया है तो लेस कर लेते हैं टैक्स को। टैक्स होगा ये इनटू जो परसेंटेज दिया है टैक्स का, तो रेट को भी फिक्स कर लेना, टैक्स रेट को। ये आ जाएगा तुम्हारे पास। या तो हम इसको वैसे नॉर्मल तो अर्निंग आफ्टर टैक्स है ये, लेकिन सर ने बोला था कि चाहे इसको तुम नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बोल सकते हो, क्योंकि हम सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स और एक्सपेंसेस देख रहे हैं। इसमें हम ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन को। तो ये हमारे पास एनुअल कैश फ्लोज आ गए। ठीक है, ये एक बार देखो, फिर इसको ड्रैग कर दूंगा। एनुअल कैश इनफ्लो लिख लो इसको, तो पैसा आ ही रहा है। हो गया ना सबका, कोई रहता तो नहीं? नहीं। अज्यूम कर लेते हैं हो गया होगा। इसी को ड्रैग कर लो तो हर साल का निकल आएगा सेम। अब इसके अंदर हमें कुछ मतलब बाकी सब ईयर्स का तो ठीक है, लेकिन पीरियड 0 में और पीरियड 7 में कुछ और ट्रांजैक्शंस भी होंगी। लाइक पीरियड 0 में सबसे पहले तो क्या होगा कि मशीनरी परचेज करनी पड़ेगी, उसकी कॉस्ट होगी इन्वेस्टमेंट, तो माइनस में होगी, इक्वल टू माइनस जो ऊपर कॉस्ट दी हुई है। ये कुछ पैसा हमें करंट एसेट्स में डालना पड़ेगा जिसको हम वर्किंग कैपिटल बोलेंगे। जो माइनस में होगा वो भी दिया हुआ है। फिर 7th ईयर में क्या होगा, ये जो 2 इन्वेस्टमेंट्स हमने शुरुआत में की थी ये हमारे पास वापस आएंगे। वापस इन द सेंस जो मशीन है उसकी जो सैल्वेज वैल्यू आएगी हमारे पास, जितने में वो बिकेगी। अगर कुछ नहीं दिया तो हम मानेंगे कि उतने में ही बिक रही है जितनी हमारे पास सैल्वेज वैल्यू दी हुई है। तो इज इक्वल्स टू ये जो डेप्रिसिएशन के टाइम निकाली थी, क्लोजिंग बैलेंस बिल्कुल लास्ट वाला। ठीक है, इसके अलावा जो वर्किंग कैपिटल है वो क्या होता है कि करंट एसेट्स में हमें पैसा भी रोकना पड़ रहा है, लेकिन करंट एसेट्स की जो वैल्यू है वो कम नहीं होती। तो हम वो एक टाइप से अजम्पशन ही होती है कि पूरा पैसा वो वापस आ जाएगा जो करंट एसेट्स में रुका हुआ था, तो वो हमारे पास वापस आएगा यहाँ पे 7th ईयर में, लास्ट ईयर में, जब हम पूरे पैसे वापस ले लेंगे। तो ये सब करने के बाद टोटल कैश फ्लोज हमारे पास आएंगे, उसको हम लिख देते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट कैश फ्लोज लिख देते हैं। ये जो ऊपर लिखा है ना हेडिंग्स, इसको अच्छे से लिख देना, जैसे वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टेड, रिकवर्ड, फिर स्क्रैप वैल्यू ऑफ मशीनरी, कॉस्ट ऑफ मशीनरी, ऐसा चीजें।
तो प्रोजेक्ट कैश फ्लो में तो सीधा सम हो जाएगा इन सब अमाउंट्स का। ऐसे ये भी ड्रैग हो जाएगा। तो हर पीरियड के हमारे पास कैश फ्लोज आ गए। अब निकालना होगा एनपीवी। तो एनपीवी भाई ये दोनों तरीकों से निकाल सकते हैं, दोनों से ही निकाल के देख लेते हैं, पीवीएफ से भी और नॉर्मल से भी। पहले पीवीएफ से निकालता हूँ। रेट हमें ऊपर दिया हुआ था, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही मतलब डिस्काउंट रेट होता है, किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे भी आ जाए तो पूछ ले तो अगर। और रेज टू द पावर एन। तो यहाँ पे हमारा एनपीवी आ जाएगा। सचिन भाई का फोन आ रहा है बीच में, बाद में करते हैं। ये एनपीवी हमारा नेगेटिव में आ रहा है। इसी को एक बार डायरेक्ट फॉर्मूला से भी निकाल ही लेते हैं, जस्ट फॉर द प्रैक्टिस। तो वही परसेंटेज जनरल। तो ये देखो ये भी सेम अमाउंट आ रहा है, ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। एनपीवी हो गया, आईआरआर निकाल लेते हैं इसी में। तो आईआरआर आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 11%। हाँ, फिर अगर इसकी वो बढ़ा दें हम 11.057%। तो इसमें भी हम गोल सीक लगा देंगे क्योंकि इसमें थोड़ा अच्छे से समझ आएगा कि मान लो ये एनपीवी हमारा अभी तो नेगेटिव आ रहा है कि हमें लॉस होगा एक्चुअली इस बिजनेस के अंदर, टाइम वैल्यू देखे तो। अगर हमें इसे एटलीस्ट 0 पहुंचाना है कि जितना इन्वेस्ट करें उतना आ जाए, तो हमें प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन वगैरह क्या होना चाहिए हमारा, ये जो 2 लाख है इसके जगह पे क्या अमाउंट होना चाहिए। तो इसके अंदर हम लगाते हैं गोल सी किसी चीज के लिए। ये वाले सेल को हमें 0 करना है मिनिमम, सिर्फ एक इस सेल को चेंज करके ओके करेंगे तो ये वैल्यू आ गई। इसके लिए हमें अपना प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा 9879 से। चेक करो सब लोग। इसीलिए हमें इसके अंदर हर जगह पे सेल्फ रेफरेंस डालना है, कहीं पे भी अगर हम डायरेक्ट वैल्यू डालेंगे तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगी। ये भी लिखना है जो 7 इयर्स के बगल में लिखा हुआ है। लिख लो फैक्ट। क्या? तो इसके साथ हमारा जो कैपिटल बजटिंग का चैप्टर था वो पूरा कंप्लीट हो गया। जैसा कि हमें मानस भाई बता रहे हैं, तो मैं उसके अकॉर्डिंग ये बताता हूँ कि मार्किंग स्कीम क्या होगी। देखो ये जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है इसमें 5 नंबर होगा ये पूरा करने का, मतलब पीवीएफ और पीवी से एनपीवी निकालने का। 5 नंबर होगा डायरेक्ट एनपीवी निकालने का, जैसे ये निकाला था। 5 नंबर होगा आईआरआर निकालने का। यही होगा ना मानस भाई? हाँ हाँ सर, ऐसे ही बताए थे।
और 5 नंबर होगा ये ग्राफ का। 20 मार्क्स का एक एक बार क्वेश्चन। दोबारा बता। ये तुम सबकी आवाज मतलब तुम सब जैसे मानस भाई का माइक ओपन है तो मेरी आवाज दोबारा आ रही है। अभी जो बोला था तो मेरी आवाज मतलब उसकी आवाज दोबारा आ रही थी। मेरी साइड पे दिक्कत है क्या कोई, या सबके दो बार आ रही है? मेरे तो एक आ रही है। मुझे भी आ रही। चलो कोई नहीं। हेलो मानस भाई म्यूट हो जाओ। हेलो हेलो। कौन है? रुको, बोलो भाई कौन, क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं भाई, मैं ही हूँ। हाँ तो बोलो ना फिर। नहीं, मैं चेक कर रहा था, मेरी तो नहीं हो रही है। हाँ ये इनको क्या मजा आ रहा है, कभी आ रहा है कभी जा रहा है। कौन? टेल दोबारा। ये क्या है, हिंदी भी है हम। आयुष तुम क्यों हो? ये कैसा क्वेश्चन है? यही क्वेश्चन है, क्यों हो तुम? मानस भाई की तरफ से सबको आवाज दोबारा आ रही है। सबकी आवाज। हम ज्वाइन करें क्या, फिर से रिज्वाइन करें? मानस तुम ये भी ठीक है। तुमने ईयरबड्स लगाए होंगे, उसकी कोई गड़बड़ हो रही है, या तो डिस्कनेक्ट नहीं करके दोबारा करो। नहीं, ईयरबड नहीं लगाया हम तो लगा रिज्वाइन दो। करें। भाई क्या? म्यूट रहना क्या? तुम ईयरबड्स लगा लो फिर ठीक हो जाएगा। तो यही बता रहा था, देखो 10 नंबर है पीवीएफ निकाल के एनपीवी निकालने के। सॉरी 10 नहीं, 5 नंबर माय बैड। 5 नंबर है डायरेक्ट फॉर्मूला से एनपीवी निकालने के। 5 नंबर है आईआरआर निकालने के। और 5 नंबर है ये ग्राफ बनाने के पूरा। 20 नंबर। कैश फ्लो निकालने के भी 5 क्वेश्चन। अबे ये कौन इस बोल रहा है क्वेश्चन भाई? में कब है कैश फ्लोज? हाँ, दूसरे क्वेश्चन है। हाँ तो तुम पहले ईयरबड्स लगाओ जाके। एक ही क्वेश्चन आएगा क्या? मानस भाई बोल रहे भाई। इसकी जो बात मत मैंने माना करो यार। जो मैंने लास्ट लिखा था उसमें तो मैंने ये लिखा था कि एटलीस्ट 2 क्वेश्चन है, ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन आएंगे, एक भी आ सकता है। सर ने अभी भी दो आ रही है? क्या? अभी भी 2 आ रही है? नहीं अब ठीक अब है। सही हुई। मैं बोल रहा हूँ आयुष जहाँ पे भी आ जाता है ना, वहाँ दिक्कत हो जाती है। दिक्कत मेरी वजह से हुई भी नहीं है। अनीशा बहन वो वो जो बोल रहा था गोपाल, अपनी बुक में देखो वो बात, ये चैप्टर्स का प्रैक्टिकल है ही नहीं, बुक में ही नहीं है, लेवरेज का और ईपीएस वाले का। एक तो इसका रिएक्शन वाओ। गोपाला। कैपिटल स्ट्रक्चर का जो है, सॉरी कैपिटल स्ट्रक्चर कह रहा हूँ, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एक बार कर लेंगे, मतलब वो बुक में है एटलीस्ट तो कर लेंगे, लेकिन बाकी का अब क्वेश्चन ही नहीं है तो क्या ही करेंगे। और हमारे भाई पास वो जो 20 मिनट है, 20 मिनट में करके फिर चाय पीने जाना है। एनओआई वाला भी करवा ही देते। करवा रहा हूँ भाई, अभी शांति रखो। ठीक ठीक। देखो फिर ये वाला क्वेश्चन है, ये तो सेम ही है, तो मार्किंग स्कीम भी सेम होगी। ऐसे एक बार अगर एक क्वेश्चन है तो 5 नंबर मान के चलो, 2 क्वेश्चन होंगे तो हाफ कर लो सीधा उसको, उस वैल्यू को। समझ गए। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या खाला बताना फॉर मानस? रीजन क्या के स्यू भी लिख दो। ये सब मत तुम लिखो। रात को एक बार क्लास ले रहे हो ऐसा सोचा तो है अभी। या तो मैं चले जाऊँ एक बार? देख लो भाई, मैं क्या बोलूं भाई। क्या? मैं तो क्या ही बोलूं भाई, सब लोग बोल रहे थे कि रात को क्लास नहीं लेनी, मैं तो रात को ही लेता हूँ। ओके ओके, मैं जा रही हूँ। ओके बाय बाय, थैंक यू जितना करें। सही है मोक्ष भाई। मैं क्या ही बोलूं भाई। बोल चुके तुम। आगे क्वेश्चन 4 करवाओ। सैनी भाई तुम रिमूव हो जाओगे मुझे लग रहा है, इस बार तो कॉल से रिमूव हो रहे तुम। मैंने क्या किया भाई? वो तुम्हें भी पता है। कुछ ना बोल के भी सब कुछ बोल दिया उसे। अभी तो जो मैं बोलना चाहता था वो तो मैंने बोला नहीं अभी। बोल दो यार, बोल। लेकिन सैनी भाई समझ गए बोल होंगे। दो ना जरा दिल। पक्का सैनी भाई देख लो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्क्रीन शेयरिंग ऑन ही है। ये सब हाँ, उस तुम पे भी बोलो चला यार। गया। बोलूं मैं नहीं, मैं दिखा दूंगा।
मुझे एक बार डीएम करके बताओ फिर बोलो। जस्ट अ मिनट। चले ये ये नया जरूरी है। वर्जन आ गया। कहाँ है सैनी भाई? आयुष ये स्क्रीन शेयर पे डीएम तो नहीं दिखेगा ना? नहीं नहीं, मोबाइल से कर रहा हूँ। ग्रुप पे भेज दो। नहीं, तुम लोग को नहीं भेजूंगा मैं। फिर मेरा एज नहीं रहेगा सैनी भाई पे। ठीक है। शांत सैनी भाई करा दिया वो, क्या? एक सेकंड बस। शांत करा दिया तूने उसे एक बार में। अभी तो होगा, डीएम देखने दो। मेरी सैनी बात भाई, मत शांत बता हूँ देना मैं। आयुष को। सैनी भाई इतना ही भेजूंगा, आगे जो वीडियो है वो भी मतलब। अरे ये तो तुम छोटी छोटी बातों में ब्रह्मास्त्र भी यूज करने लगते हो। चलिए, तो आगे शुरू करते हैं। कुछ इसके बात बाद नहीं मिली तो ये भेज देते हैं। इस क्वेश्चन में देखो, इसमें 5 नंबर का तो ये डेप्रिसिएशन का शेड्यूल है, और उसके बाद 5 नाश्ता नंबर। लेके आते हैं। तो बता के क्यों जा रहे हो? जाओ भाई। ठीक है। मेरे लिए 5 भी एक नंबर प्लेट। ये सैनी क्या भाई है नहीं माने। ये लाइव स्ट्रीम वाली स्क्रीन क्यों आ गई? चुप रहो। बहुत बढ़िया। हेलो। भाई जाओ ना, भाई जाओ ना। क्या दिक्कत हो रही तुम्हें? जाओ। और इसको क्या मजा आ रहा है, कभी आ रहे कभी जा रहे। इसको क्या मजा आ रहा है जब इसे बोल के गई है कि रात को आऊंगी, तो ये भी चला गया। बताओ, ये आ गई। इसका गला ठीक हुआ जो तुमने बॉल मार दी थी कल? नहीं हुआ। बोल कैसे रही हो तुम? मुंह से। अच्छा। तो उसमें गले का रोल कम होता है। आज पता चला मुझे। कल आप बताता हूँ, अच्छे से पता चल जाएगा। हम्म, रिकॉर्ड भाई हो एक रही और है ना बॉल मार क्लास? देना भाई। हाँ, निवेदित भाई को। वाह, अगली बॉल मुंह पे मारना। तुम्हारे। मेरे मार पाओगे? क्लास रिकॉर्ड हो रही है। हेलो। हाँ हाँ हो रही है। चलो चलो आगे करने दो यार, तुम लोग तो टाइम वेस्ट करते हो। 5 मैं तो नंबर अभी का आया देखो, हूँ। डेप्रिसिएशन है। 6 अभी बजे टाइम से पास क्लास शुरू खत्म हुआ। हो जाएगी क्या? वैसे ट्राई करते हैं, 6:15 तक कर लेंगे। ओके। उसके बाद है 5 नंबर का, ये कैश फ्लोज। ये सब लोग है ना, ये चली गई थी है ना, ठीक है। तो 5 नंबर का ये कैश फ्लोज को कैलकुलेट करना है, ठीक है। 5 नंबर का ये है, सॉरी ये वाला कैश फ्लोज नहीं, ये पूरा, ये इतना इतना, हाँ। उसके बाद ये पी मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना फॉर्मूला से, और दूसरे तरीके से ये है अपना वो 5 नंबर का ये, और 5 नंबर का IRR है, गोल सीक भी है। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। अगला 2 क्वेश्चन रहते हैं, कर ही लेते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के। तो ट्रेडिशनल अप्रोच है और NOI अप्रोच है। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कह दिया कि जैसे जैसे डेट की वैल्यू बढ़ेगी कैपिटल स्ट्रक्चर में, वैसे वैसे डेट की कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी, और ओवरऑल इक्विटी की कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। तो इसको हम सॉल्व करते हैं ऐसे ही अभी। देखो, कॉस्ट ऑफ डेट, वैल्यू ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो हम पहले निकालेंगे वैल्यू ऑफ इक्विटी, ठीक है। अब वो कैसे निकालेंगे वो देखो। ये सर क्या भेज रहे हैं, क्वेश्चन पेपर। क्लास लिस्ट है। सबके अच्छा एग्जाम रोल लिस्ट। नंबर। तो ये भी अच्छा अभी बताएंगे ना किसका कब है। एग्जाम रोल नंबर मिल गया है, बस SLC का पासवर्ड भी मिल जाए किसी का। तो एक सेकेंड ना, देखो वैल्यू ऑफ इक्विटी के लिए क्या देखना है कि जो हम रिटर्न इक्विटी के ऊपर कमा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इक्विटी कितनी है। फॉर एग्जांपल मान लो कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के एक्सपेक्टेशन है कि जितना वो अमाउंट लगाएंगे उसका 10% उनको रिटर्न मिलेगा। अब अगर हम 1,000 रुपये कमा रहे हैं तो मतलब हमारी वैल्यू ऑफ इक्विटी 10,000 है। इस टाइप से हम ये निकालते हैं, समझ गए।
तो वैल्यू ऑफ इक्विटी के लिए देखो क्या करना है, इज इक्वल्स टू जो हम कमा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, EBIT, सॉरी इसको ब्रैकेट में डालना थोड़ा, EBIT फिक्स कर लो, इसमें से माइनस कर देंगे जो हमने कॉस्ट ऑफ डेट दे दी, तो वैल्यू ऑफ डेट इनटू कॉस्ट ऑफ डेट माइनस हो जाएगी, और इसको हम डिवाइड कर देंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी के साथ, तो ये आ गई हमारी वैल्यू ऑफ इक्विटी। इसी को अगर हम ड्रैग कर लेंगे तो सब केस में आ गई वैल्यू ऑफ इक्विटी। देखो किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो। हो गया ना सबका, कोई रहता है? हो गया। अनीशा बहन, अनीशा भाई तुम्हें तुमने समझ आया ना कि क्या हो रहा है? समझ आ रहा है, 2 मिनट रुक जा, क्वेश्चन नोट करना था पहले। क्वेश्चन की नोट करना है जब फाइल ही भेज दिया तो। अरे वो लैपटॉप पे लॉगिन नहीं था। तो अनीशा को समझ आ रहा है क्योंकि ये बार बार आ रहे जा रहे। हाँ हाँ आ रहा है। जाओ मानस भाई जाओ। अच्छा मेरे लिए नहीं भाई, रहने दो। तो अब हम करते हैं इसमें वैल्यू, अच्छा कर लो तुम लोग, हो जाए तो बताना। भाई ये तो मुझसे ग्रुप पे ही पूछ सकते थे, ऐसे मुझे तुमने गलत ललचवा दिया भाई। जानबूझ के पूछे हैं। पता चला हमें। मानस भाई अगली बार तुम्हारी वीडियो बनाएंगे। कौन सी? अब भाई मेरी कर दो डिलीट। मेरी वाली बात इसको बता मत देना आयुष को। तो तुम चुप रहो, अब इसके बाद बकवास नहीं होनी चाहिए तुम्हारी, फिर पक्का ये फोटो में मैं कहूँगा। ठीक। एक बार फॉर्मूला पे क्लिक कर, वैल्यू ऑफ इक्विटी। आ गया भाई, मेरा सीरियल नंबर कितना है? मेरा तो बहुत मैं जल्दी हो बता, जाएगा यार। 58 तक, 58 तक आता है, 504054 तक जिसका भी है उनका है सुबह वाले स्लॉट 8:45 पे। फिर से बोलना। तुम देख लेना भाई लिस्ट। मेरा सेकंड स्लॉट में 11 बजे। मेरा भी। आयुष का भी सेकंड में ही है। कहाँ से? अरे हम चल ले भाई।
तो वैल्यू ऑफ इक्विटी है हम पे, जो वैल्यू ऑफ डेट है वो तो सेम ही है, मतलब वो तो गिवन है हमें, वो भी एक बार लिख लेते लेकिन तो दोनों को ऐड करके हमारे पास आएगी वैल्यू ऑफ फर्म। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ फर्म है तो हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल, लाइक के ओ। तो के ओ निकालेंगे कि हम जो वैल्यू है फर्म की उसमें से कितना अर्न कर रहे हैं ऑब्वियसली, तो EBIT अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म, उसको परसेंटेज में कर लेंगे। हाँ सॉरी, EBIT को फिक्स करना था। कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल भी आ गया। अब इसका ग्राफ बना देंगे, सिंपल। Anisha Ben doing the CR work. तो अब ग्राफ बनाने का देखो थोड़ा, इसमें क्या सीन है कि ये जो तीनों है, अच्छा सॉरी, इसके बाद डेट प्रपोर्शन भी निकालना पड़ेगा, माय बैड। डेट प्रपोर्शन क्या होगा कि यही होगा, डेट को डिवाइड कर देंगे वैल्यू ऑफ फर्म के साथ। अरे ये केओ कैसे निकाले एक बार बताइए। एक सेकंड, क्या वो ये ना EBIT बाय वैल्यू ऑफ फर्म कि जो कैपिटल हमने इन्वेस्ट किया टोटल, उस पे हम कितना अर्न कर रहे हैं। ओके, नो, वाई बाय डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल एग्जामिनर। तो डेट प्रपोर्शन निकाल लेंगे सभी उसमें, ये आ गया। अब इसके प्रपोर्शन में हमें वो निकालना है, ग्राफ बनाना है कि किस प्रपोर्शन पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी, डेट और ओवरऑल कैपिटल कितनी है। तो अब इसमें क्या है देखो कि ये जो टर्म्स है ये साथ में नहीं लिखी हुई, और अगर साथ में लिखी हुई होती फिर भी मतलब ऐसा वो डिफाइन करना कि इसके प्रपोर्शन में ये बताना है, वो थोड़ा मुश्किल है। क्या करेंगे, ऐसे एक खाली ग्राफ इंसर्ट करेंगे, ऐसे देखो खाली ग्राफ हो गया ना। देख लो भाई, ये वाला थोड़ा देख लो तो ध्यान से। इसमें आप डेटा सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट डेटा और ऐड कर लो। ऐड में देखो नाम क्या है, एक मिनट भाई का फोन आ रहा है। भाई डेट प्रपोर्शन का फॉर्मूला बता दो कोई। वैल्यू ऑफ ये फर्म में से वैल्यू ऑफ इक्विटी माइनस कर देते हैं। तो ये पॉइंट्स पे क्यों है? तो उससे उससे वैल्यू ऑफ डेट आएगा, फिर वैल्यू ऑफ डेट को किसी चीज से डिवाइड करेंगे शायद, तब ये आएगा डेट प्रपोर्शन। तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ फर्म में से वैल्यू ऑफ इक्विटी माइनस करेंगे तो वैल्यू ऑफ डेट आएगा, फिर वैल्यू ऑफ डेट को शायद इससे
डिवाइड करेंगे KO से शायद, तब फिर आएगा डेट प्रोपोर्शन। एक बार करके देखो अगर लैपटॉप से कर रही हो तो। भाई पॉइंट्स में नहीं आ रहा आंसर। हेलो हेलो, आई एम बैक। डेट डेट प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला ये जो डेट है, वैल्यू ऑफ डेट डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ फर्म। करके देखो। इसका तो परसेंटेज में भी कर सकते हो, मतलब एक सेकेंड ना। ठीक है, हो गया, बताओ। हो गया। तो अब ये ग्राफ जो हमने खाली ग्राफ इंसर्ट किया है, इसमें हम डेटा डालेंगे। देखो चार्ट डिजाइन में सिलेक्ट डेटा, तो यहाँ पे लेजेंड में एंट्री करेंगे। इसका नाम क्या होगा? कॉस्ट ऑफ डेट। जो एक्स सीरीज है, एक्स सीरीज पे क्या वैल्यू आ गई? सर एक्स सीरीज पे आएगी ये डेट प्रोपोर्शन की वैल्यू आएगी ये। और जो वाई है, वाई पे आएगी ये जो कॉस्ट ऑफ डेट है एक्चुअली ये। एक सेकेंड, ये ठीक है। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? ऐसे हम बाकी दो भी ऐड कर देंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल, सेम तरीके से। तो जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, ये हमारे ग्राफ्स होंगे। ये देखो कैसा चमक रहा है। इसको मतलब डॉट वाला भी बना सकते हैं। ऐसा ठीक है, हो गया सबका। देखो, वेटिंग फॉर यू गाइस। तूने लाइन वाला सिलेक्ट किया ना कैसे? चार्ट? स्कैटर। ओके। लाइन वाला थोड़ा वो होता है, स्ट्रेट लाइंस बनती हैं, उसमें कर्व नहीं आता, अच्छा नहीं लगता वो देखना। हो गया।
हेलो, आवाज तो आ रही है ना? हाँ 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 तो अब हम इसी में एनवाई अप्रोच कर लेते हैं। ये ट्रेडिशनल अप्रोच थी। एक बार क्या 5 यूनिट से आएगा ना, मतलब जितने भी हैं। कुछ पढ़े हो तुम हाँ, लोग जितने भी वाई क्या? के? हाँ पहले तो आगे तो बताओ, जितने भी क्या जितने भी चैप्टर्स हैं, सर ने तो बोला है। बोला तो है। तो कुछ है नोट्स वोट्स या कहाँ से? देखते हैं। हम्म तो इसमें क्या होता है, एनवाई अप्रोच में assumption होती है कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कॉस्ट ऑफ डेट दोनों कांस्टेंट रहेंगी। तो इस assumption के साथ हम ग्राफ देखते हैं कैसा आएगा। वैल्यू ऑफ डेट को मैं कॉपी कर लेता हूँ एक बार, ऐसे ही मजे मजे के लिए। अब इसमें देखो, इसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया है ओवरऑल, मतलब उसमें जो क्या था, इक्विटी का वैल्यू हम निकाल पा रहे थे, इसमें नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं दी है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल दी है। तो उसके अकॉर्डिंग हम पहले वैल्यू ऑफ फर्म निकालते हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है कि वहां पे क्वेश्चन देगा और पूछ ले कि कौन सा वो है, कौन सी अप्रोच है। वैल्यू ऑफ फर्म क्या होगी कि हम कितना अर्न कर पा रहे हैं उसको डिवाइड कर देंगे क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आ जाएगा कि इतनी वैल्यू के ऊपर ये एक्सपेक्टेशन रखना सही है। सॉरी, फिक्स करना था, भूल जाता हूँ। तो ये हो गया तुम्हारा, सेम आएगा हर जगह पे, क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल सेम है और ईबीआईटी सेम है, कांस्टेंट रहेगा। अब वैल्यू ऑफ डेट पता है, वैल्यू ऑफ इक्विटी पता है, सॉरी वैल्यू ऑफ फर्म पता है, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी इससे कि वैल्यू ऑफ इक्विटी और वैल्यू ऑफ डेट का सम होता है फर्म का वैल्यू। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी, ये देखो, वैल्यू ऑफ फर्म माइनस वैल्यू ऑफ डेट, ये हो गया। ये कम होती जा रही है जैसे जैसे डेट बढ़ाएंगे। तो अब हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो वो पहले जैसे निकलेगी कि कितना हम अर्न कर रहे हैं डिवाइडेड बाय क्या उसकी वैल्यू है। देखो, इज इक्वल टू अर्न क्या कर रहे हैं, ब्रैकेट में ये जो अर्न किया है इसमें से हम माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ डेट, और उसको डिवाइड कर देंगे वैल्यू ऑफ इक्विटी से। तो जो आएगा उसको परसेंटेज में कर लो। ठीक है, फिर से फिक्स करना भूल गया, माय बैड। ये फिक्स होगा और बाकी सब चीजें फिक्स नहीं होंगी, सिर्फ ईबीआईटी फिक्स होगा। तो ये देखिए, ये आ रहा है। अब इसका भी सेम ही तरीके से बस ग्राफ बनाना है, ये कर लो तुम लोग, मतलब फॉर्मूला देख लो एक बार। हो जाए तो बताना। भाई एक बार वैल्यू ऑफ फर्म वाले पे क्लिक कर।
हो गया? हेलो, हाँ हो गया। बनाओ फिर ग्राफ बनाओ। मैं भी बनाता हूँ। अरे इसमें वो नहीं किया, भूल गया, डेट प्रपोर्शन नहीं निकाला। अब बनाते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये बनेगा ग्राफ। दो में खाली है। मानस भाई म्यूट प्लीज। अरे म्यूट नहीं है क्या? नहीं, सॉरी सॉरी। तो ये वाला ग्राफ देख लीजिए आप लोग। एज सच कोई दिक्कत आ रही तो बताइए। के ई का फॉर्मूला।
हो गया? ये लो। हेलो हो गया। गाइस, तो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, जो एक्चुअली तो मतलब सर ने तो नहीं करवाया था। किसी भी क्वेश्चन है तो भेज दो यार। हाँ, किसी पे जो कुछ देखने दो अगर ग्रुप में पड़ा हुआ तो। भाई मुझे नहीं लग रहा मेरे पास है। अनीशा हो क्या मीट में? है तो भाई। स्ट्रेंज। मानस भाई करो जुगाड़। मानस भाई हाँ बोलो। जुगाड़ करो क्वेश्चन का। कौन से क्वेश्चन? कैपिटल स्ट्रक्चर, सॉरी कैपिटल स्ट्रक्चर कर रहा हूँ, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मेरे पास है तो वो क्वेश्चन। तो भेजो ना। अच्छा, हमको लगा उसकी बात हो रही है। हम भेज रहे हैं तुमको। बहुत बढ़िया। अभिजीत का फोन आ रहा है, ये बात बाहर तो नहीं गई ना? मत उठा। ऑब्वियसली नहीं उठाऊंगा भाई। भाई वो घंटा लगाएगा तेरे से बात करने में। भाई मत उठा। एक दिन उसको अगर 2 4 मिनट बार भी बात करनी है मैं फिर भी नहीं करूंगा। मत उठा। दिक्कत बट यह है कि किसी ने उस आप दिन खबर वहाँ बाहर पे बात पहुंचा गई दिया। कैसे? अब मुझे क्या पता भाई। बट अब सोशल सर्विस ग्रुप अबेंडेंड है, अब उसमें एक बार आज रिकॉर्डिंग जाएगी, आज के बाद कुछ नहीं जाएगा। अरे क्यों भाई? क्योंकि उसमें वो है ना भाई, अब उसमें क्या फायदा, लॉजिक नहीं है कोई। वो दिमाग खराब बहुत करता है। तब तक आगे अगर बढ़ जाओ तुम, दूसरा हम बना खोल लो। के भेज रहे हैं वो शीट।
आगे कुछ है नहीं ना भाई करने को। 5 मिनट बात करो, हम भेज रहे हैं खोज के। क्या अनीशा बहन तुम भेज देना यार बुक से। किसका भेजना है? 1 मिनट। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मुझे ग्रुप में मिला नहीं, मैंने ढूंढा। अच्छा 1 मिनट। और मानस भाई तैयार रहना निकलने के लिए। मोक्ष भाई मुझे कहीं जाना है तो मैं जा रही हूँ, मैं इसके बाद रिकॉर्डिंग देख लूंगी। देख लो, वैसे कुछ जरूरी नहीं है इसके बाद। ओके बाय बाय, थैंक यू। ओके भाई पर ये चैप्टर कौन सा है? गुड मॉर्निंग। कौन से वाला? अरे ये जो भी पूछ रहा है क्वेश्चन जिसका। वेट अच्छा नहीं, वो तो सर ने उस सर वाली बुक में तो अलग चैप्टर है ना प्रॉपर एक्सेल का, हाँ तो इसमें एज तो फार एज आई नो। सर वाले बुक में अलग से चैप्टर है। हाँ मिल गया मिल गया। भेज दो। भेजा नहीं मानस भाई। भेज भेज रहे हैं, रुक जाओ 1 मिनट। ये क्या भेजा मानस भाई? अरे मानस भाई क्वेश्चन बोला था यार। चलो कोई नहीं। ऊपर क्वेश्चन है, नीचे सॉल्यूशन है उसका। ये भी ठीक है, लेकिन देखना पड़ेगा, मुझे भी नहीं आता है मतलब। तुम करवा दो। करवा रहे हो क्या चीज? ये क्वेश्चन? नहीं नहीं, तुम करवा यार, हम कौन होते हैं करवाने वाले। मैंने किया नहीं कभी ये क्वेश्चन, तुम करवा दो। अरे क्या अरे क्या करना है होता है? इसको, तुम करवा दो। काम नहीं करना, ऐसा इन्फॉर्मेशन बांटना नहीं चाहते ना। कोई नहीं मानस भाई, कोई नहीं मानस भाई। हम तैयार हो जाए फिर किस चीज के लिए? चाय के लिए। चाय के लिए तैयार क्या होना होता है मानस भाई? मतलब जूता वूता पहन लें। भाई क्वेश्चन करके जाएंगे ना, उसके बाद पहन लेना। ये तो हम कर चुके हैं, तुम कर लो, हम तैयार होने जा रहे हमें हैं करवा दो भाई, हमने नहीं किया। फिर। तुम कर लोगे, हमको पता है, हमको भरोसा है तुम पे। ये रिजर्व एंड सरप्लस की वैल्यू क्यों नहीं लिखी है?
लिखी तो है। कहाँ लिखी है? अच्छा सॉरी भाई। अरे अच्छा 5 करोड़ है। अरे अरे अरे, तो ये बुक प्राइस थोड़ी हुआ, बुक प्राइस तो अभी आएगा यहाँ पे। पाँच, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सब लोग क्वेश्चन देखो, तब तक मैं सॉल्यूशन देखता हूँ। मानस भाई, ग्रोथ का फॉर्मूला क्या है? रिटर्न, हेलो, बोलो भाई। रिटर्न ऑन इक्विटी इनटू रिटेंशन रेशियो, ग्रोथ आएगी फिर। D1 में 1+ ग्रोथ कर देंगे। D0 दिया है। देखो तो
सब लोग देख लो भाई, करने जा रहा हूँ मैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालता हूँ पहले। तो इसमें एक्सेल में कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं होता है, सब खुद ही करना पड़ेगा। हाँ इसमें खुद करना पड़ेगा, तो फायदा क्या? कोई फार्मूला नहीं, फॉर्मूला लिखा होगा उसमें शीट में। अच्छा, तो सबसे पहले हम निकालेंगे ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ जैसा मानस भाई ने बताया, रिटर्न ऑन इक्विटी इनटू जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है वो, ये है ग्रोथ। अरे इनटू रिटर्न ऑन रिटेन इक्विटी करना था। इसको इनटू रिटेंशन रेशियो ना, हाँ तो रिटेंशन रेशियो होता है 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो। ये आ गया, परसेंटेज में कर लो इसको। D1 भी निकाल देना। निकालूंगा भाई, या फिर ऐसा करो, पहले रिटेंशन रेशियो निकाल लेता हूँ, अच्छा लगेगा। अब निकलेगा D1। D1 होता है जो अभी हमने करंट ईयर दिया डिविडेंड पे, उसके अंदर मतलब ग्रोथ रेट को प्लस कर देंगे। ये आ गया तुम्हारा D1। अब सीधा निकालेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो के ई इज इक्वल्स टू जो D1 निकाला डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस प्लस जी। तो इज इक्वल्स टू, इसको हम करते हैं, देखो D1 ब्रैकेट में डाल लेते हैं बाय मार्केट प्राइस इसको परसेंटेज में नहीं करना है, या परसेंटेज में परसेंटेज में ही करना करना है। है, सॉरी माय बैड। तो ये हो गया कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इसके बाद जो कॉस्ट ऑफ वो होती है रिजर्व एंड सरप्लस, वो सेम होती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी के। हम्म अब निकालेंगे कॉस्ट ऑफ डेट, और ये है रिडीमेबल डेट है हमारा। ठीक है, तो सब चीजें कैलकुलेट करते हैं। भाई इसका फॉर्मूला तो कट गया भाई, मानस भाई। किसका फॉर्मूला? केडी का? हाँ बताएं? बता दो, अच्छा रहेगा थोड़ा। इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स। रुक जाओ फिर, अभी पहले बाकी चीजें कैलकुलेट कर लेने दो। तो इंटरेस्ट तुम्हें कैलकुलेट नहीं करना चाहिए था। अच्छा, पर यूनिट कर लिया कैलकुलेट। हाँ हाँ इंटरेस्ट हो गया तुम्हारा 12%। देखो अरे 12% तो 12 रुपये हो गया इंटरेस्ट एक डिबेंचर के ऊपर। रिडीमेबल वैल्यू है 100, क्योंकि वो नहीं दिया है कि प्रीमियम पे रिडीम करना। उसके बाद हमें मैच्योरिटी पीरियड जो गिवन था 5 साल का, और टैक्स रेट है 30%।
अब बताओ फॉर्मूला थोड़ा एक बताओ। मार्केट प्राइस लिखे हो इसकी? वो ऊपर लिखी हुई है, लिख हाँ लेता तो हूँ एक इसका बार रुको। फॉर्मूला लिखो। रुको मार्केट प्राइस भी लिख ही लेता हूँ, 90 थी। बताओ। इंटरेस्ट इनटू ब्रैकेट में 1 माइनस टैक्स प्लस, फिर ब्रैकेट शुरू, रिडीमेबल रिडीमेबल। वैल्यू माइनस वो वाला, हाँ उसका डिवाइड बाय 2 है। नहीं, नहीं, डिवाइडेड बाय मैच्योरिटी पीरियड होगा। हाँ वैल्यू फिर माइनस ये वो पूरे था को डिवाइड करेंगे। रिडीमेबल वैल्यू माइनस क्या रिडीमेबल बोलते हैं वैल्यू इसको, माइनस मार्केट प्राइस, सीएमपी। मार्केट प्राइस। इसको डिवाइड करोगे मैच्योरिटी पीरियड के साथ, और इसको जी पूरे को डिवाइड करोगे तुम रिडीमेबल वैल्यू प्लस मैच्योरिटी पीरियड, सॉरी मार्केट प्राइस बाय 2 के साथ। सही। हाँ यही है। तो इसको डिवाइड करोगे वैल्यू प्लस मार्केट प्राइस। रिडीमेबल वैल्यू माइनस होगा, अरे हाँ प्लस होगा, प्लस प्लस, सॉरी प्लस। ये फॉर्मूला होता है, देखने में थोड़ा लंबा लग रहा है ऐसे, इसको देखते हैं लेकिन बताते हैं ऐसे कैसे। तो रुको, देखो सबसे पहले इंटरेस्ट में से टैक्स माइनस कर देना है। ब्रैकेट शुरू करते जाते हैं एक एक करके, 2 ब्रैकेट शुरू कर लो पहले। ठीक है, तो इंटरेस्ट है 12 रुपये, इसको 70% के साथ मल्टीप्लाई करना है बेसिकली। तो माइनस 30% ऑफ 12, ऐसा भी कर सकते हो। ब्रैकेट बंद, प्लस फिर से ब्रैकेट, जो रिडीमेबल वैल्यू है और उसमें से मार्केट प्राइस को माइनस करेंगे, फिर इसको डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, नहीं मैच्योरिटी पीरियड के साथ, फिर ब्रैकेट बंद, फिर डिवाइड नया ब्रैकेट, रिडीमेबल वैल्यू प्लस, एक सेकंड 2 ब्रैकेट डालता हूँ, रिडीमेबल वैल्यू प्लस मार्केट प्राइस बाय 2। ये तुम्हारा आ गया समथिंग समथिंग लाइक दैट। इसको एक बार कॉपी पे देखना, कॉपी पे जैसे होता है ना सेम फॉर्मूला है, तो थोड़ा उसे देखने में समझ आएगा धीरे धीरे। यहाँ पे देखने में तो बहुत अजीब लग रहा होगा। और ये आंसर मैथ्स हो रहा है, ठीक है। ऐसे सेम प्रेफरेंस शेयर का निकालेंगे, उसमें आई थिंक हाँ उसमें टैक्स माइनस नहीं होगा ना, बाकी सब सेम रहेगा। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर।
रुको, पापा का फोन आ रहा। हेलो, बोलो। पीजी से का आया नहीं अजय? आना तो सी समान देते हैं। ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਆਊਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਜਾਊਗਾ? 10 ਵਜੇ ਦੀ ਬੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਧਰ ਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਤੋਂ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਗੇਟ ਤੋਂ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮੈਟਰੋ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੈਬ ਤੇ ਜਾਊਗਾ। तो 10 बजे होता है तो पहला रोटी वोटी खाओगे तो ਯਾਰ ਖਾ ਲਈ ਰੋਟੀ। ਉਹ ਠੀਕ ਨੇ, ਅੱਜ ਕਾਲਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਕੀਤਾ? रोटी खाया है। ਬਸ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। पता नहीं ਉਹ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਜੂਅਰ ਹੋਮ ਚ ਸਾਂਚੀ। यार स्पेस ਜੂਅਰ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ, ਜੂਅਰ ਹੋਮ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾ। ਪਰ ਜੂਅਰ ਸਟੇ यहाँ तो यार स्पेस है। स्टे होम माई स्टे तो नहीं क्या सी ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। माई स्टे तो नहीं क्या सी माई स्टे ਆ ਮਾਈ ਸਟੇ आगे रहता ही है। ਉਹਦੇ ਆਦਾ ਵੀ ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰੋਟੀ ਕਰ। साडा ये जो रोटी जामदी है तो है। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵਸੇ ਛੋਲੇ ਰਾਜਮਾ ਤੇ ਕੜੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। पता नहीं भाई, पर साडे वाला तो नाम भी माई स्टे ही कर दिया। या ना जी ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੰਪਨੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਲਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਕਦੀ ਹਾਂ ਆਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੀਜੀ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਖਾਣਾ, 3-4 ਪੀਜੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ। ਕਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪੀਜੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੰਸਰਾਜ ਕਾਲਜ ਕੋਲੇ। ਨਾ ਲਾਜਪਤ ਨਗਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੀਏ ਅੱਛਾ तो ਸਾਊਥ ਰੈਲੀ ਹੋਗਾ। ਸਾਊਥ ਰੈਲੀ ਅੱਡ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੇਂਜ ਚੂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਕੋਈ। भाई मुझे लगा मैं म्यूट पे था पहले, हो जाता है कभी कभी। थोड़ा जल्दी करें। देखो इसका 20% ही आ रहा था क्या हमारा, इसमें 20 ही आ रहा होगा। तो ये हमने निकाल ली तीनों की कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब तीनों अलग अलग आ गई। आवाज आ रही है ना? क्या? भाई बीच में कोई है ना लोग। हेलो आ रही आवाज, बोलो। तुम्हें तो आता है, ये लोग क्यों नहीं बोल रहे? हाँ हाँ बोल। अच्छा अच्छा। तो अभी मैं इस मतलब अब निकालना है इसमें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो हमने जैसे सेमेस्टर 2 में किया था कि सोर्स होगा, फिर उसकी वैल्यू होगी कि कितनी वैल्यू पे वो है, तो उसके अकॉर्डिंग वेट्स आ जाएंगे टोटल में, कितना प्रपोर्शन है बेसिकली वेट्स का मतलब वो होगा। और कॉस्ट हमने निकाल ली है तो उसको ऐड करेंगे तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगा। देखो जैसे सोर्स हमारे पास क्या है, इक्विटी, रिजर्व एंड सरप्लस, डेट और प्रेफरेंस शेयर, ये सोर्स है हमारे पास। इसमें भी दो चीजें होती है, एक तो होता है बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग और एक होता है अपना मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो जैसे बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग मैं करता हूँ, ये है इसकी बुक वैल्यू, ये है रिजर्व एंड सरप्लस की बुक वैल्यू, ये डेट, ये है रेफरेंस शेयर्स।
इसके बाद इसका टोटल कर लेंगे ताकि हम पता चले कि इसका कितना प्रोपोर्शन है, ठीक है। तो वेट होगा ये बाय टोटल, इसको फिक्स ही कर लो, एक बार में ड्रैग कर लेंगे। तो कॉस्ट हमने निकाल लिया सभी की, वो भी कॉपी कर लेते हैं, मतलब रेफरेंस दे दें, बढ़िया रहता है। इसको करेंगे मल्टीप्लाई, लाइक वेट्स और कॉस्ट को। कॉस्ट को जनरल पे कर दो। क्यों? ऐसा सॉल्यूशन में था, वैसे भी सही। जरूरी नहीं है। और फिर सबको ऐड कर देंगे आपस में। अरे थोड़ा मैं तो कहता हूँ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को भी परसेंटेज में कर लो। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। इसी तरह ये जो वैल्यूज लिए हैं इसकी जगह हम मार्केट वैल्यू लेके भी कर सकते हैं उसका। मार्केट वैल्यू में रिजर्व एंड सरप्लस की वैल्यू लेकिन नहीं होती है, दैट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग। और वो इसीलिए नहीं होती है क्योंकि वो जो वैल्यू है वो टोटल इक्विटी शेयर्स के वैल्यू में ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। लाइक मैं एक बार करके ही दिखा देता हूँ इसको। अगर हम यहाँ पे कंट्रोल सी कंट्रोल वी करें तो वैल्यू ऑफ इक्विटी होगी ये वाली, रिजर्व एंड सरप्लस की वैल्यू नहीं होगी, डेट की वैल्यू होगी, शेयर्स की वैल्यू होगी ये। वेट आ गई, कॉस्ट आ गई, नहीं कॉस्ट नहीं आई। तो ये आ गई कॉस्ट। अरे कुछ तो गलत आ रहा है, प्रोपोर्शन गलत आ रहा है। अरे 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 इसमें कुछ गड़बड़। अच्छा सॉरी, ये फिक्स्ड था ना, ये फिक्स नहीं करना, इसको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये आ गया तुम्हारा आंसर। हाँ देख लो एक बार, कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ। ना भाई नहीं है। नहीं है। नहीं है ना? इसकी रिकॉर्डिंग निवेदित भाई डाल दो, वाईटी पे लिंक भेज दो, इन लोगों को भेज दूंगा। एक बार शाम को अगर किसी को कोई दिक्कत है तो दोबारा आ सकता है। कितने बजे लेगी शाम को क्लास? मोस्ट प्रोबेबली 10 बजे के बाद। वरना कल भी कर सकते हैं, मतलब वो जरूरी तो नहीं है। ये फाइल तो नहीं भेजना, तुम लोगों ने साथ साथ में किया ही है सब कुछ।